हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को अपने चैनल में। देखिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल एकदम जियोग्राफी का जो है 9वीं चैप्टर लेकर आया हूँ, जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व में व्यापार की स्थिति। हमारा चैप्टर का नाम है आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, विश्व में व्यापार की स्थिति, जो कि आप लोगों को 12th आर्ट्स वालों के लिए चाहे एनी कंपटीशन के लिए जो है प्रॉफिट है इस वीडियो से। ठीक है, तो देखिए पर्सनल ये 12th वालों के लिए मैंने बनाया है, लेकिन इससे प्रॉफिट जो है सभी को है। चलिए देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार यानी कि विश्व में व्यापार की स्थिति है, इसका जो है फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। कहा गया है कि दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? तो जब दो देशों के बीच में व्यापार हो उसे ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए देखिए 2015 और 2019 में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। उसके बाद है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में है। ठीक है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो जेनेवा में है। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 3 नंबर क्या कह रहा है कि संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। किस प्रकार? संसार के अधिकांश महान पतन इस प्रकार वर्गीकृत किए गए हैं। तो विस्तृत पतन से वर्गीकृत किए गए हैं। ठीक है, विस्तृत पतन। ठीक है, चलिए निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? ठीक है, निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस एक से विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव होता है? तो विश्व व्यापार का सर्वाधिक प्रभाव यूरोप से होता है। ठीक है, यूरोप से होता है, मतलब सबसे ज़्यादा विश्व व्यापार का जो है सर्वाधिक प्रभाव कहाँ से होता है? तो यूरोप से होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? दक्षिण अमेरिका राष्ट्रों में कौन सा ओपेक का सदस्य है? तो वेनेजुएला जो है वो ओपेक का सदस्य है। ठीक है, वेनेजुएला क्या है? तो ओपेक का सदस्य है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा आसियान का सदस्य देश है? तो कौन सा आसियान का सदस्य देश है? तो ब्रुनेई। ठीक है, ब्रुनेई जो है आसियान का सदस्य है। चलिए उसके बाद देखिएगा अगला क्वेश्चन 7 नंबर। प्यारे भाइयों, अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों के लिए इसी प्रकार से पूरा ऑब्जेक्टिव ऐसे लेकर आएंगे जैसे एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से छूटा ना हो। ठीक है प्यारे भाइयों, जी बिल्कुल। देखिए विश्व व्यापार समूह में भारत एक सदस्य है। समूह में से भारत एक सदस्य है। तो साफ्टा में जो है सदस्यता है भारत का। ठीक है, किस में है? साफ्टा में। ठीक है, चलिए देखिए उसके बाद है कोलंबिया और ब्राज़ील में किस फसल का उत्पादन सबसे अधिक होता है? कोलंबिया और ब्राज़ील में कहवा का जो होता है ना फसल, कहवा जो होता है उसका फसल सबसे अधिक होता है। ठीक है, उत्पादन कहवा का। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा। कोलंबिया और ब्राज़ील में कहवा सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। रबर का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? रबर के सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो रबर जो होता है ना ज़्यादा मलेशिया में होता है। कहाँ होता है? मलेशिया में, इसलिए रबर का निर्यातक देश कौन सा है? तो मलेशिया है। ठीक है प्यारे भाइयों, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। याद रखना है हमें, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितने प्रकार का? तो 2 प्रकार का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था? कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था? तो जी 25% भाग जो था ना सेवाओं का था। 1996 में कुल विश्व निर्यात का कितने प्रतिशत भाग सेवाओं का था? तो 25%। याद रखना है। ठीक है, चलिए समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? समुद्र तट से दूर स्थल खंड के पतन को क्या कहते हैं? तो आंतरिक पतन कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक पतन कहते हैं। ठीक है प्यारे भाइयों, चलिए उसके बाद देखिए माराकाइबो पतन निम्न में से किस देश में अवस्थित है? माराकाइबो पतन। ठीक है, माराकाइबो पतन जो है निम्न में से किस देश में है? तो वेनेजुएला में है। ठीक है,
वेनेजुएला में है, ठीक है। वेनेजुएला में क्या है, तो माराकाइबो पतन है, ठीक है। चलिए देखिए, आयात एवं निर्यात के बीच मूल्य का अंतर को क्या कहते हैं? आयात एवं निर्यात के बीच मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं, ठीक है। व्यापार संतुलन कहते हैं। यदि किसी वस्तु को 50 रुपये में खरीदा गया, ठीक है, मतलब 50 रुपया में आया और उसको हम दूसरे देश में फिर से भेजे, वो हम भेज दिए 52 रुपये, तो 2 रुपया जो हुआ ना, व्यापार संतुलन हुआ, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमें 15 नंबर, क्या कर रहा है कि रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है, जो जोड़ता है। रेशम मार्ग जो है लंबी दूरी के व्यापार का आरंभिक उदाहरण है, जो जोड़ता है तो रोम और चीन को, ठीक है, रोम और चीन को जोड़ता है, ठीक है प्यारे भाइयों। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी है? तो अदिस अबाबा, ठीक है, अदिस अबाबा जो है इथोपिया का राजधानी है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो देखिए दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है क्या 17 नंबर, क्या कर रहा है? तो दोस्तों, आप लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि तगड़ा क्लास चलने वाला है आप लोगों को इस चैनल पे, ठीक है। देखिए, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है, ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है तो ऑस्ट्रिया, ठीक है, ऑस्ट्रिया जो है ओपेक का संस्थापक सदस्य नहीं है। बाकी बात है, ईरान है, सऊदी अरब है, इराक है, ये सभी है, ठीक है। देखिए, उसके बाद है कौन कौन व्यापार संघ समाहित करता है? कौन कौन व्यापार संघ समाहित करता है? तो किसको किसको? तो पूर्वी यूरोपीय देशों को, ठीक है, पूर्वी यूरोपीय देशों को कौन कौन व्यापार संघ समाहित करता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा कि विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं का कोई अधिक विविधता नहीं है? विश्व के किस देश से होने वाले निर्यात में वस्तुओं का कोई अधिक विविधता नहीं है? तो जी जर्मनी का, ठीक है, जर्मनी का कोई विविधता नहीं है, ठीक है, जर्मनी का कोई विविधता नहीं है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिए, भारत किस व्यापारिक समूह का सदस्य है? तो भारत जो है ना, भारत वो सार्क व्यापारिक समूह का सदस्य है, ठीक है, सार्क, याद रखना है हमें। चलिए देखिए, उसके बाद है अगला क्वेश्चन, क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है? तो ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है तो रसिया जो है ओपेक का सदस्य राष्ट्र नहीं है, ठीक है प्यारे भाइयों। भारत एक सदस्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंड लास्ट, इस चैप्टर का पूरा निचोड़ ऑब्जेक्टिव लेकर आ गया हूँ। भारत एक सदस्य है, तो भारत एक सदस्य किसका है? तो मैंने बताया था कि भारत जो है साफ्टा का सदस्य है, ठीक है, भारत जो है साफ्टा का सदस्य है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो इतना ही के साथ आप लोगों का आज का सेशन खत्म हुआ। चलिए, आप लोगों को बता देते हैं कि कहाँ पर आप लोगों को PDF और नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, हम लोगों को सीधा आ जाना है गूगल पर, गूगल पे सर्च मार देना है स्टडी सिलेबस। क्या मारना है? स्टडी सिलेबस प्रवीण कुमार, ठीक है, प्रवीण कुमार सर्च मार लेना है। ये सर्च मारने के बाद जो है आप लोगों को ऐसा इंटरफेस आएगा, ठीक है, कैसा? तो ऐसा इंटरफेस आएगा। इसको जो है टच करके खोल लेना है। इसको खोलने के बाद देख लीजिए, आप लोगों को आ गया प्लेलिस्ट, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दे दिया गया है आप लोगों को, देख लीजिए, यहाँ 12th ISC है, क्लास 11th ISC है, एयरफोर्स नेवी NDA है, JEE नीट है, 10th है ये, और 12th दिल्ली लाइव टेस्ट है, ठीक है। तो लाइव टेस्ट भी आप लोग यहाँ पर मार सकते हैं इसमें जाकर, ठीक है, इसमें जाकर लाइव टेस्ट मार सकते हैं। उसके बाद 12th आर्ट्स है, रिजल्ट है, क्वेश्चन बैंक है, आप लोग 12th का क्वेश्चन बैंक यहाँ आकर देख सकते हैं। न्यू अप टू डेट में हमेशा आपको न्यूज़ दिया जाता है कि आज जो है कौन सा क्लास का क्या होने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोगों को आर्ट्स में जाना है, तो आर्ट्स में जाकर आप लोग एकदम आसानी से अपना PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसा प्रचार है तो इसको जो है बंद पर क्लिक कर दीजिए, ठीक है, बंद पर क्लिक कर दीजिए। बंद पर क्लिक करने के बाद देख लीजिए, आप लोगों का नोट्स आ गया, बिहार बोर्ड क्लास 12th आर्ट्स क्वेश्चन बैंक 2023 PDF। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन बैंक का PDF डाल दिया गया है। आप लोग आसानी से आकर डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, एकदम देखिए, यहाँ पर आप लोगों को लिंक दे दिया गया है। आप लोग इंग्लिश मॉडल पेपर चाहते हैं, हिंदी मॉडल पेपर चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए, जियोग्राफी का चाहते हैं तो यहाँ क्लिक कीजिए। सभी का जो है अलग अलग दे दिया गया है, हिस्ट्री चाहिए, आर्ट्स चाहिए, सभी का यहाँ दे दिया गया है, ठीक है प्यारे भाइयों। तो इतना ही के साथ हम आप लोगों से विदा चाहते हैं।
और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर दूसरा सब्जेक्ट का भी दे दिया गया है। यहाँ देखिए पैटर्न, ऑब्जेक्टिव न्यू पैटर्न, देखिए बिहार बोर्ड BSc मैट्रिक मॉडल पेपर, ठीक है, ये सब जो दे दिया गया। क्लास 12 हिंदी पाठ सूरदास, ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये सब जो है आप लोगों के लिए डाल दिया गया है। तो आप लोग आइए यहाँ से देखकर अपने फ़ायदा के लिए जी बिल्कुल एकदम सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है प्यारे भाइयों। इतना ही के साथ आप लोगों से विदा चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।